चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग लेंसेस को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे तो लेंसेस को नजदीक रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक लेंस ऐसा रखा है तो दूसरा लेंस ऐसे रख दिया, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? अगर आपने एक लेंस रखा है यहां तो दूसरा लेंस आपको उसी के चिपका करके रखना पड़ेगा। ये थिन लेंस नजदीक नजदीक रखने पड़ेंगे, ऐसे दूर दूर रखने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए मेरे पास एक लेंस है कुछ इस तरीके का और इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक दूसरा लेंस और है जिसका फोकल लेंथ है f2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और भी ज्यादा होंगे तो वो भी लिख सकते हैं। और पावर क्या लिखते हैं हम लोग? पावर 1 प्लस पावर 2। ज्यादा के लिए हम लोग उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग बारी बारी से ऐड करेंगे। तो मेरा जो पहला लेंस है इसका फोकल लेंथ जैसे मैंने बताया 20 सेंटीमीटर और इसको लिख सकते हैं 20/100 मीटर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 मीटर। और सेकंड फोकल लेंथ जो है वो है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25/100 मतलब 1/4 मीटर। दोनों के दोनों लेंसेस कॉन्वेक्स है, मतलब इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने निकाला। अब यदि इसका कंबाइंड फोकल लेंथ निकालें तो कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकलेगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/5, ये आ जाएगा प्लस 1/4। तो 1/f इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस 4। तो ऐसी सिचुएशन में 1/f आ जाएगा हमारे पास प्लस 9। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 1/9 प्लस में मीटर, मतलब फोकल लेंथ आ जाएगा प्लस 100/9 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब f की वैल्यू आ जाएगी 11.1 सेंटीमीटर। मतलब इसको हम लोगों ने जब कंबाइन किया 20 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर के साथ कंबाइन किया तो फोकल लेंथ हम लोग को घट के मिल रही है। वहीं पे यदि पावर देखी जाए तो इसका पावर कितना निकलेगा? पहले वाले लेंस का जो पावर निकलेगा वो निकलेगा +5 डायोप्टर और दूसरे वाले का जो पावर निकलेगा P2 दिस विल बी इक्वल टू +4 डायोप्टर। तो जो नेट पावर मिलेगी हम लोगों को, नेट पावर जो होगी वो होगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 मतलब +5 +4 मतलब +9 डायोप्टर। कुछ इस तरीके से हम लोग लेते हैं। अब मान लीजिए एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस में ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। ये कुछ इस तरीके से, एक लेंस मैंने कॉन्वेक्स ले लिया और एक लेंस मैंने कॉनकेव ले लिया। दोनों को एकदम क्लोज विकिनिटी में रखा है और इसका जो फोकल लेंथ है वो है पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, से इसका है 25 सेंटीमीटर और इसकी जो फोकल लेंथ है f2 ये ले लेते हैं मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, मगर ये माइनस में लेनी पड़ेगी इस वाले लेंस की पावर या फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव में। तो जो लेंस नंबर 1 है फोकल लेंथ हमारे पास में आ रहा है +25 सेंटीमीटर मतलब +25/100 मीटर मतलब +1/4 मीटर।
और जो फोकल लेंथ सेकंड की आ रही है -50 सेंटीमीटर, मतलब -50/100 मीटर, मतलब -1/2 मीटर। ओके, तो दोनों का जो अब जो नेट फोकल लेंथ है, या फिर हम लोग पावर भी पहले निकाल सकते हैं आसान कैलकुलेशन के लिए। तो पहले वाले का जो पावर आएगा वो आएगा +4 डायोप्टर, और दूसरे वाले का जो पावर आएगा -2 डायोप्टर आएगा। ओके, अब नेट पावर जो है हमारे पास में, नेट पावर जो है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? P विल बी इक्वल टू P1 + P2। ओके, P कितना है हमारे पास? वह आएगा +4 डायोप्टर -2 डायोप्टर +2 डायोप्टर, ये आ गया नेट पावर। इसका मतलब है मैंने कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस के साथ में क्लब किया है, और मुझे जो नेट पावर मिल रही है पॉजिटिव, मतलब इसका जो बिहेवियर रहेगा वो कॉन्वेक्स बिहेवियर रहेगा। ये कॉन्वेक्स नेचर का हम लोगों को लेंस फाइनली मिलेगा, कुछ इस तरीके का बिहेवियर वाला लेंस मिलने वाला है। अब इसकी नेट फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। नेट फोकल लेंथ हो जाएगी 1 पावर, तो नेट फोकल लेंथ हो जाएगी 1/+2 मीटर, मतलब फोकल लेंथ हो जाएगी 100/2 प्लस में सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो जाएगी +50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ से पावर निकालना थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे यहाँ पे देखो फोकल लेंथ 1/9 आ रही है, पावर आ रही है 9, तो हमने क्या किया, इसमें पहले पावर ऐड कर लिया, क्योंकि पावर तो डायरेक्ट ऐड हो जाती है ना, इसमें रेसिप्रोकल से ऐड करना पड़ता है, ये हम लोग को ज़्यादा आसान पड़ता है। इसी तरीके से हम लोग ज़्यादा लेंस के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक लेंस ऐसा है, दूसरा लेंस ऐसा है, और तीसरा लेंस ऐसा है, कुछ इस तरीके से अगर मैंने 3 लेंसेस को जोड़ दिया, मान लीजिए पहले लेंस का जो पावर है वो है +2 डायोप्टर, दूसरे वाले लेंस का जो पावर है -3 डायोप्टर है, तीसरे वाले का जो पावर है +2 डायोप्टर है। तो जब हम इनका टोटल पावर जोड़ेंगे, पावर 1 + पावर 2 + पावर 3, तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमें जो नेट पावर मिलेगी +2 -3 +2 दैट इज +1 डायोप्टर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ जाएगी 1 पावर के फॉर्मूले से मीटर, मतलब +100 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब केवल ये 2 लेंसेस के लिए ही नहीं है, n नंबर ऑफ लेंसेस के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट? चलिए आप इसको फटाफट लिखिए।